दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आरबीआई किस तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है, तो वहाँ की सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है। जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है, तो वहाँ की सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर देती है, जिससे लोगों के हाथ में कम पैसा होता है और लोग खरीदारी कम कर पाते हैं और धीरे धीरे महंगाई काबू में आने लगती है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था में मंदी आने लगती है, तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और लोग ज्यादा खरीदारी कर पाते हैं, जिससे धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है और मंदी काबू में आने लगती है। भारत में आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाती है, जिसमें ज्यादातर उपाय कमर्शियल बैंकों द्वारा ऋण आपूर्ति से संबंधित है। आरबीआई के द्वारा यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है: क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जबकि मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएशन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, जो आरबीआई के मनी कंट्रोल के मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऋण नियंत्रण के वे उपकरण जो अर्थव्यवस्था में ओवरऑल मनी सप्लाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब हम एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला है बैंक रेट। वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है, उसे बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट कमर्शियल बैंक्स के इंस्टेंट लोन की जरूरतों से संबंधित है। जब भी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है और लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगे होने की वजह से लोन्स की डिमांड कम हो जाती है और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी कम कर पाते हैं और धीरे धीरे महंगाई कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब महंगाई एक हद से कम हो जाती है, यानी देश में मंदी आने लगती है, तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट बैंक्स लोन के लिए चार्ज करता है, उसे कम कर देता है और लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे मार्केट में लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है और मंदी कंट्रोल में आ जाती है। इस तरह आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाकर और कम करके महंगाई को कंट्रोल करता है। दूसरा है रेपो रेट। वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदकर कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रदान करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। कमर्शियल बैंकों और आरबीआई के बीच एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें यह तय होता है कि कमर्शियल बैंक्स द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक निश्चित तिथि पर पुनर्खरीद किया जाएगा। जब भी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट बैंक्स लोन के लिए चार्ज करता है, उसे बढ़ा देता है और लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगे होने की वजह से लोन्स की डिमांड कम हो जाती है और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी कम कर पाते हैं और धीरे धीरे महंगाई कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब महंगाई एक हद से कम हो जाती है, यानी देश में मंदी आने लगती है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है और लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे मार्केट में लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है और मंदी कंट्रोल में आ जाती है। इस तरह आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर और कम करके महंगाई को कंट्रोल करता है।